नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है और जितनी भी टीचर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। क्या है पूरी बात, क्यों निकाला जाएगा कुछ टीचर्स को सरकारी नौकरी से और उसकी जगह किसको रखा जाएगा, क्या दोबारा एग्जाम होगा या कैसे, क्या पूरा मामला है, क्यों ऐसा हुआ, भविष्य में तो ऐसा नहीं होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो 69,000 वैकेंसीज 2019 में आई थी, ठीक है, और जिसमें आपका जो है लिस्ट जारी करके जो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को रिक्रूट किया गया था, तो अब उनमें से जो है यहाँ पे मतलब उनमें ना पूरा मामला क्या है, बिल्कुल सिंपली बताती हूँ मैं, अनफिल्टर्ड वीडियो रहेगी बिल्कुल। उसमें हुई है बहुत बड़ी गड़बड़ी, यानी कि फर्जीवाड़ा हुआ है। रिजर्वेशन आपको जितनी परसेंटेज की दिखाई है और जितनी देनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं दी गई और इसमें बहुत ज़्यादा घपला किया गया है। क्या घपला है, कैसे घपला, इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बात ये है कि इसमें से अब जो कुछ शिक्षक होंगे जो फर्जीवाड़े के अंडर हैं, यानी कि जो रिजर्वेशन में इधर उधर घुमाया गया था परसेंट, जैसे रिजर्वेशन को 15 से 12 कर दिया गया था या और 12 से 15 कुछ ऐसे फेरबदल जो किए गए थे, तो वो देखा जाएगा कि क्या उसमें गड़बड़ रही, क्या फर्जीवाड़ा रहा और उनके अंडर जिन जिन यहाँ पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, जिन जिन टीचर्स को सरकारी जो है गवर्नमेंट जॉब मिली थी, तो उन सबको हटा दिया जाएगा। अब इसके लिए जो है नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी और अब इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं। एक चीज़ तो इन्होंने बोल दिया है, ये जो सेशन है उसमें तो ये लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पढ़ा रहे हैं। मार्च में स्कूलों का नया सेशन शुरू ऑलरेडी हो चुका है, तो बीच में निकालेंगे तो जो स्टूडेंट्स को ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका नुकसान होगा, तो इन्हें इस सेशन में कंटिन्यू करते रहना होगा। और जो अब अगला 2025 से नया सेशन शुरू होगा, तो ये अब टीचर जो है नहीं रहेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ठीक है। जो भी इसका आगे भी फैसले होते हैं वो आगे की बात है। अब इसमें नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी, तो नई मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ रहेगी, ठीक है। जो भी ये अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा नाम आने वाला है, ठीक है, या मैं बहुत क्लोज था, पिछली बार भी अगर थोड़ी सी और सीट्स होती नाम आ जाता, तो इस बार उनको हाई चांसेस हैं, उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, देखिए पिछले साल 2023 में ये न्यूज़ आ गई थी हमारी कि जो शिक्षक बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या बीएड जिन्होंने किया है वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी 2019 की है, 20 में भी इसकी मेरिट जारी हुई थी, जो उनमें आपका जो है ये शिक्षक भर्ती में आपको जो है शिक्षक बनने का मौका मिला। तो क्या अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड के बेसिस पे आवेदन किया था इस प्राइमरी वैकेंसी में, तो क्या उनको भी मौका दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये 2023 के फैसले से आने वाले पहले की जो है वैकेंसी है, या 2023 का जो फॉर्म जो 2023 में फैसला आया था कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं, क्या उसी को मद्देनजर रखते हुए ये किया जाएगा। और किया जाएगा तो वो अलग से एक गलत चीज़ होगी, क्योंकि उस टाइम पे बीएड वाले स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म तो फिल किए थे, फॉर्म का पैसा तो आपने ले लिया, उन्होंने तैयारी भी कर ली, एफर्ट्स भी लगा लिए, और फिर आप बोलते हो कि अब बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर उन्हें हटा देते हो। ऐसा होगा तो फिर और केसेस डलेंगे इस पे और इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो घुमा फिरा के बात वही आती है कि क्या हो रहा।
तो सवाल अब भी यही आता है कि एक्चुअल में ये गुत्थी है क्या, ये है क्या, ये सब हो क्या रहा है? क्या सरकार को उस वक्त पर नहीं दिखा? जो भी उस टाइम पे कमेटी थी प्रॉपर इसको देख रहे थे, करा तो उन्हीं की सही तरफ से गड़बड़ गई है। जो लोग आधिकारिक पोस्ट पर है, जिनके हाथ में ये सब है, तो उस टाइम पे इस चीज को नहीं देखा गया। फिर केसेस डलते हैं, फिर इस पे जो है फैसले आते हैं, फिर उसमें चेंजेस होते हैं, और इससे क्या होता है, जो वो शिक्षक हैं उनका भविष्य भी जो है खराब होता है। जिनको नहीं मिली जॉब उनका भी, और जिनको मिल गई अब आने वाले समय में उनका तो एक तरह से खुश हो गए थे कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और फिर आप निकाल रहे हो। तो कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के इस फर्जीवाड़े की तरफ से जो है बाकी जिनके कोई कसूर नहीं है, जो अच्छे से मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी परेशानी होती है। तो उसी टाइम पे ये लोग क्यों नहीं देखते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम हर स्टेट में देख रहे हैं ऐसा कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। चाहे हम रीट के एग्जाम की बात करें, चाहे अब यूपी की बात की जाए, या अदर स्टेट्स में भी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, इनको पहले ही कंट्रोल में किया जाए, या एक बार एक चीज सामने आती है तो उसके लिए एक ऐसा रूल और इंस्पेक्शन कमिटी फॉर्म हो कि ये चीजें फ्यूचर में ना हो। सो सवाल ये आपके मन में भी है और मेरे मन में भी है, एंड लेट्स सी इसका आगे क्या रहता है। जैसे भी इस पे मेरिट लिस्ट फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन आता है या क्या रहता है, जो भी चीज़ें होती रहेंगी उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी टीचर्स जो हैं इस वैकेंसी के अंदर, जो ये 69,000 टीचर्स की वैकेंसी थी, इसके अंदर जिनको जॉब मिली थी, तो खतरा बिल्कुल आपके सर पे भी मंडरा रहा है। आप देखिए कि अब होता क्या है, इसका जो भी फंडा रहेगा, जो भी गड़बड़े हुई थी, क्या वो थी उसके अंदर आ पाते हो या नहीं, वो सब आप चेक करना एक बार। इसके रिगार्डिंग और वेट करते हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस आए, फिर इस पे चर्चा और भी ज़रूर करेंगे डिटेल में। और ऐसी बाकी जो न्यूज़ हैं वो भी हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, आप अगर किसी भी स्टेट में टीचर वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, या आप टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़िए। न्यू बैचेस अनाउंस हो चुके हैं 2024-25 के लिए। आप सभी जो है हमारे साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।